देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून के खिलाफ कुल 236 पीआईएल फाइल हुई है। एक मेरी पीआईएल है जो सीए के सपोर्ट में है, तो टोटल 237 पीआईएल है। जो पिटिशनर है उनकी मांग थी कि सिटीजनशिप को स्टे किया जाए, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम केंद्र सरकार को मौका देंगे। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की डेट फिक्स किया है। हम लोगों का ये कहना है कि ये जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है। भारत के लोगों को कोई सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीए कानून केवल और केवल सिटीजनशिप देने वाला कानून है, फिर इस पे स्टे नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों का सीए से कोई लेना देना नहीं। इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसलिए जो इनकी मांग है कि नहीं, जो सीए का रूल है उसको स्टे कर दिया जाए, सीए कानून को स्टे कर दिया जाए, ये बिल्कुल मानने लायक योग नहीं है। That question of granting citizenship comes after the decision of the Supreme Court. That's what our impression. Government has asked time to argue in the final reply. That means that means it is almost equivalent to some kind of a stay, because government has not given any assurance that they will not give any citizenship. They refuse to make such a statement, even though it was demanded by the petitioner side. So the government is free to grant citizenship. However, that is a long drawn process and it is not going to be easy. And by the time this happens, the matter will be heard on stay. The court also gave liberty to the petitioners to come back to the Yes, the court also granted liberty to the petitioners if at all anyone is granted citizenship, because grant of citizenship is irreversible. So the court granted liberty to the petitioners to approach the court if there is any situation where someone has been granted citizenship under the new rules. CAA-வை அமல்படுத்துவதா? தேர்தல் பத்திரம் வெளியிட்டு முறைகேடாக நிதி திரட்டியதை மக்களிடம் மறைப்பதற்கு CAA-வை அமல்படுத்துவதா? सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे यूसीसी जी संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए। और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है।
उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें।